नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 17 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, जहां आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसे हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे 8 से 10 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आता हूं, जो कि आपके एसएससी, रेलवे और यूपीएससी तथा अदर गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये आपके करंट इश्यूज को अपडेट रखेगा और आपके नॉलेज को भी इम्प्रूव करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, डीएनएस क्लासेज के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आपको हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ जो है आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी और पीडीएफ जो है वहां पर मिल जाया करेगी। इसका लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, जहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को, हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर है 70 वर्ष। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो ये है कि आरबीआई ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आरबीआई ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित है। और साथ ही साथ केंद्रीय बैंक ने सीईओ और डब्ल्यूटीडी के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड भी प्रदान किया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन के बारे में, तो वो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन बनाया जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है 15 जून को बनाया जाता है। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को, उसका मुख्य उद्देश्य है कि बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में 15 जून को बनाया जाता है। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था, ठीक है। और जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। तो मेन मोटिव है कि मैं दुर्व्यवहार की जो घटनाएं हो रही है बुजुर्गों के साथ, उनको रोकना है। तब हम देख लेते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि आईआईटी खड़गपुर ने सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। और साथ ही क्या है, आईआईटी शोधकर्ता द्वारा विकसित डिवाइस सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी, और संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके जिस डिवाइस का डिजाइन किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है पुणे रेलवे स्टेशन। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि रेलवे सुरक्षा बल ने हाल में ही कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। इसका काम क्या होगा कि कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इससे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। और विज्ञापित में कहा गया है कि अगर यात्री के शरीर में तापमान जो है सामान्य से अधिक होगा तो रोबोट अलार्म बजा देता है और ध्वनि और वीडियो के थ्रू संवाद भेजता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन। तो हमारा आज का जो पांचवा क्वेश्चन है वो है कि फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है शंभू एस कुमारन। यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में किंगडम ऑफ
मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। और साथ ही साथ क्या है कि शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजमूदार, यानी कि हमें यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि फिलीपींस में गणराज्य में यदि बात करें हाल में जो राजदूत हैं यानी उच्चानियुक्त है वो कौन है, तो जयदीप मजमूदार। और ये जो है शंभू एस कुमारन वो किसके स्थान पर आने वाले हैं, जयदीप मजमूदार के स्थान पर भारत के अगले राजदूत के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का छठा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 9 सीटों पर। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होंगे। कहां पर, बिहार में, जिनमें चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या है कि बिहार में विधानसभा कोटे से विधान परिषद की जिन 9 सीटों पर चुनाव है इनमें से 3 जदयू के हैं, 2 बीजेपी के हैं, 3 आरजेडी के हैं और 1 कांग्रेस के हिस्से में जाने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी की है। दोस्तों इसका सही आंसर है 5 क्रिकेटर को। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा सहित बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटरों को नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन खिलाड़ियों में महिला क्रिकेट टीम की स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा भी शामिल है। दरअसल ये खिलाड़ी अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में वो सफल रहे थे और इसी की वजह से नाडा ने ये कदम उठाया है। और हालांकि बीसीसीआई ने क्या कहा है इसके लिए, तो बीसीसीआई ने कहा है कि पासवर्ड की गड़बड़ी के कारण जो है इस तरह की देरी हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के 8वें और आखिरी क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का जो 8वां क्वेश्चन है, हाल में ही केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आरोग्य पथ। और यदि इसके बारे में कुछ डिटेल में बातें करें तो ये है कि CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्ध करना है। यह आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामानों की एक जगह उपलब्धता प्रदान करने वाला यह एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले मुद्दों से निपटने में भी मददगार भी साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए भारतीय खेल मंत्रालय को भेजा है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो है असम, दूसरा बिहार, तीसरा केरल और चौथा कर्नाटक। जिस भी राज्य सरकार ने भेजा है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसके अलावा आपसे मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आप कमेंट सेक्शन में हमें कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, ये हमें मददगार साबित होगा। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनको भी करंट इश्यूज और करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।